Listen please. Good afternoon all of you. Monday to Thursday कौन सा प्रैक्टिकल किया इस वीक? एस्टिमेशन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, है ना। आज कौन सा पढ़ने वाले अपन? एस्टिमेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब ये आपको पता होगा कि ये किसके पार्ट है? दोनों लिपिड के, है ना। तो अपने सुन लो पहले मेरी बात। बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ के, बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल नाम से। जैसे आरएसटी होता है ना, आरएसटी के अंदर क्या क्या होता है? जनरली यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड होता है ना। इसी तरह से लिपिड प्रोफाइल के अंदर 5 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? किसी को पता है? किसी को पता है क्या? टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, है ना, जो आज पढ़ने वाले हैं। HDL जो कि क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना। LDL क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। और लास्ट वन इज VLDL, ठीक है ना। फोन अंदर रखोगे, ओके। तो क्या क्या पैरामीटर हो गए? कोलेस्ट्रॉल, बोलो टोटल कोलेस्ट्रॉल। अरे आवाज तो बिल्कुल ही बंद हो गई, क्या बात है? बोलो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL। ये पूछूंगा मैं, आप वहां आएंगे ना प्रैक्टिकल में, याद होना चाहिए सबको। तो वहां पे भी चुप हो जाते हो, यहाँ पे भी चुप। कलरीमेट्रिकली परफॉर्म करने वाले हैं एंड मेथड नेम इज, अच्छा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना। जो मैंने आपको बताया कितने 5 पैरामीटर होते हैं लिपिड प्रोफाइल के अंदर। टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL। HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड VLDL आपको पता है कैसे निकालते हैं? VLDL कभी भी लैब में लगता नहीं है टेस्ट। ये बॉयज इधर से आवाज आ रही है ना, मैं फिर बाहर निकालूंगा क्लास से, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुन लो बेटा, यहीं बैठ जाओ ना, इधर वाली पे आ जाओ। डोंट क्लैप। VLDL निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं, एग्जामिनर वाइवा में पूछते हैं अक्सर। ट्राइग्लिसराइड जो होता है, सेकेंड लास्ट, बेंच, गर्ल्स तीनों बाद में करना डिस्कशन। हाँ इधर उधर मत देखो, तुमको ही बोल रहा हूं मैं। VLDL is calculated by ट्राइग्लिसराइड बाय 5, है ना, TG/5। तो आज जो एस्टिमेट करेंगे ना अपन ट्राइग्लिसराइड, वो अगर अपने पास है तो अपन VLDL निकाल सकते हैं। जैसे 200 आया किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो VLDL कितना हुआ? 40, TG/5, VLDL कितना हुआ? 40। समझ आया? अच्छा, कई बार एक बार मैं बताता हूं। और आपको LDL जो है दोनों तरह से निकाला जा सकता है। LDL कैलकुलेट भी कर सकते हैं और LDL डायरेक्ट भी लगाते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट में रन करते हैं डायरेक्ट भी। लेकिन ज्यादातर जगह पे कैलकुलेटेड ही यूज करते हैं। तो उसका ही फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, ये याद रखना है, चीजें पूछते हैं। क्या दिक्कत है? मुझे वहां आके एक इंडिविजुअल को बोलना पड़ेगा क्या? जितना आप लोग लेट करोगे उतना आप लोग ही लेट होगे। मैं तो जल्दी। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल नाम से समझो, टोटल कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल के जो पार्ट है कौन कौन है? जो भी लाइपोप्रोटीन्स है ना, जैसे कि LDL, HDL और VLDL तीनों है ना। तो इन तीनों को टोटल कर देने पे टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आ जाती है। लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल तो अपन इंस्ट्रूमेंट पे रन करते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखो कि LDL को अपन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कैसे? हाउ? टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस
VLDL इज इक्वल टू LDL। समझ आया? मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल में से अपन ने लेस कर दिया HDL और VLDL को, तो क्या आ जाएगा LDL। VLDL कैसे आया था? Tg/5 करके। तो कुल मिला के रन 3 ही टेस्ट करने हैं अपने को इसमें, कोलेस्ट्रॉल रन करना है, TG रन करना है और HDL रन करना है। बाकी LDL और VLDL कैलकुलेट कर सकते हैं। VLDL बराबर Tg/5 एंड LDL बराबर टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस VLDL। आई थिंक आ गया होगा, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनको आएगा भी। तो ये सारे टेस्ट होते हैं लिपिड प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। अब एक चीज और, आपने अगर केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि मेजर लिपिड कौन कौन से होते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। कौन कौन से? टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट कौन? देखो लिपोप्रोटीन जो होते हैं ना, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? मेजर लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करना। मेजर लिपिड्स मींस टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, तो इनका ट्रांसपोर्ट करना काम है इसका लिपोप्रोटीन्स का। तो ये बताओ मुझे, टोटल कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट कौन से लिपोप्रोटीन्स करते हैं? बताइए। Which lipoproteins are responsible for the transport of total cholesterol? Anyone? Good and bad cholesterol, HDL and LDL, they are responsible for the transport of total cholesterol. Okay? अब बाकी के दो और बचते हैं काइलोमाइक्रोन। कौन कौन से? HDL और LDL तो कोलेस्ट्रॉल का करते हैं, बाकी के दोनों कौन से हैं? VLDL एंड काइलोमाइक्रोन। वेरी गुड। वो किसका करेंगे? ट्राइग्लिसराइड का ट्रांसपोर्ट करेंगे। समझ आ गया ना। आप ट्राइग्लिसराइड का दो कर रहे हैं, मतलब अलग अलग। देखो ट्राइग्लिसराइड भी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की कौन कौन सी? एक होती है एंडोजिनस और एक होती है एक्सोजिनस। नाम से समझो, एंडोजिनस जो मतलब बॉडी में ही सिंथेसाइज हो रही है, एक्सोजिनस मतलब जो बाहर से ले रहे, बाहर से कैसे डाइट में ले रहे हैं, इसलिए एक्सोजिनस ट्राइग्लिसराइड को हम क्या भी बोलते हैं? एक और क्या नाम है? डायट्री ट्राइग्लिसराइड। क्या? डायट्री ट्राइग्लिसराइड। समझ गए? ट्राइग्लिसराइड पुराना नाम हो गया, आजकल जो लेटेस्ट नेम है वो है क्या? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, है ना। पहले ट्राइग्लिसराइड नाम से ज्यादा फेमस है, आजकल भी ऐसा ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, लेकिन लेटेस्ट बुक्स में ट्राई असाइल ग्लिसरॉल मिलता है देखने को। समझ गए? तो मैंने जो बताया वो वापस से बता रहा हूं। ट्राइग्लिसराइड 2 टाइप, एक्सोजिनस, एंडोजिनस। एक्सोजिनस में डायट्री ट्राइग्लिस, यानी कि जो खाना खाते हैं ना उससे जो लिपिड आ रही है वो कौन सी है? डायट्री ट्राइग्लिसराइड, है ना। और उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? काइलोमाइक्रोन। कौन करता है? काइलोमाइक्रोन। और एंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड जो है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? VLDL। बेटा दोनों बात मत करो, रोनित के पीछे दोनों बैठे हो, ठीक है। समझ आ गया? काइलोमाइक्रोन और VLDL किसका काम? काइलोमाइक्रोन फॉर डायट्री ट्राइग्लिसराइड या एक्सोजिनस ट्राइग्लिसराइड, और VLDL फॉर एंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड। इज इट ओके नाउ? ये सब कुछ लिखा हुआ देख सकते हो। नाउ TG लेवल हैज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन सीरम। मतलब ट्राइग्लिसराइड टेस्ट क्यों करते हैं? सीरम में करोगे तो मतलब सीरम का ट्राइग्लिसराइड लेवल मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। वैसे इसका मेन काम क्या है? ये जो हार्ट डिजीज की रिस्क को बताता है ट्राइग्लिसराइड लेवल, क्योंकि इसी से VLDL करेंगे मेजर, है ना। तो लिपिड प्रोफाइल जितने भी है ना, ये सब किसको बताते हैं? जनरली रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, उसको बता सकता है। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, इसका मतलब उसको उतना ही हार्ट डिजीज होने के चांसेस फ्यूचर में रहेंगे, ठीक है ना।
एम अब आपको यहां से लिखना है किसके अंदर, रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एम लिखते हैं अपन, कोई भी टेस्ट लिखते हैं तो उसमें टू एस्टिमेट दी ट्राइग्लिसराइड लेवल इन सीरम, है ना। और मेथड नेम इज जीपीओ, जीपीओ मीन्स ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऑक्सीडेज, जो कि एंजाइम का नेम है, उसी के नेम पे मेथड है। और ये कैलोरीमेट्रिकली अपन इसको एस्टिमेट करेंगे, यानी कि रन किस पे करोगे, कैलोरीमीटर पे, जैसे आपने किस पे किया अभी कोलेस्ट्रॉल में, कैलोरीमीटर पे लगाया था ना रीडिंग, उसी तरह से सेम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि इसका अभी तो नहीं, यहाँ पे तो आपको सैंपल मिल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन जब आप पेशेंट को सजेस्ट करोगे लिपिड प्रोफाइल के लिए तो जनरली कौन सा लिपिड प्रोफाइल सजेस्ट करते हैं, कौन सा सैंपल सजेस्ट करते हैं, फास्टिंग सैंपल। और फास्टिंग तो ग्लूकोज में पढ़ लिया होगा आपने, एटलीस्ट 10 आवर्स की फास्टिंग होना जरूरी है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है, समझ गए, लिपिड प्रोफाइल के लिए। क्यों लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद एक्सोजिनस टीजी इंक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि एक्सोजिनस मतलब डाइटरी ट्राइग्लिसराइड, तो जो खाने में खाया ना आपने उसमें ऑयल तो होगा ही, तो ट्राइग्लिसराइड आ गया है। और ट्राइग्लिसराइड किसको ट्रांसपोर्ट, ट्राइग्लिसराइड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सोजिनस ट्राइग्लिसराइड को काइलोमाइक्रोन, है ना। तो काइलोमाइक्रोन लेवल एकदम से हाई हो जाता है और जो सीरम में होता है ना वो सीरम लाइपेमिक हो जाता है। लाइपेमिक का मतलब है व्हाइटिश येलोइश कलर का हो जाएगा वो सीरम, समझ गए। वो क्यों होता है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल की वजह से, ठीक है। और प्लेन वायल में लेते हैं, वायल के टाइप तो जानते होंगे, दिस इज द प्रिंसिपल, है ना। इसमें क्या है देख सकते हो आप, ट्राइग्लिसराइड इज हाइड्रोलाइज्ड, आवाज क्यों आ रही है, ट्राइग्लिसराइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय H2O, है ना। तो जो सीरम में जो अपन टेस्ट लगाएंगे ना तो हो क्या रहा है उसमें, समझो जीपीओ मेथड में क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करके यानी कि हाइड्रोलाइज हो जाएगा, लेकिन किसकी कौन करेगा, लाइपेज, कौन सा लाइपेज, लिपोप्रोटीन लाइपेज, और ये इसको हाइड्रोलाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड में। अगर आपने केमिस्ट्री ऑफ लिपिड पढ़ा हो अच्छे से तो वहां देखा होगा कि ट्राइग्लिसराइड बनता ऐसे ही, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज इक्वल टू ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल में 3 स्पेस होते हैं, 3 वैलेंसी फ्री होती है, वहां पे 3 फैटी एसिड आके अटैच हो जाते हैं, समझ गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ग्लिसरॉल है, ये इसको जो ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम है वो क्या करेगा, ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर, एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट देन ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, DAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना। और देन ये जो दोनों कंपोनेंट्स है AAP एंड DHBS, ये दोनों कंपोनेंट आपके रिएजेंट में प्रेजेंट होंगे, है ना। ये H2O2 जो यहां से रिलीज हुआ है, इस H2O2 के साथ रिएक्ट करके एक कलरफुल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, इसका क्या नाम है, क्विनोनिमीन डाई, ठीक है। ये कलरफुल सब्सटेंस, आपको पता है कैलोरीमेट्री में जो भी अपन एस्टिमेट करते हैं उसके लिए क्या जरूरी है, कलर प्रोड्यूस होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि कैलोरीमीटर जो है वो कलर की इंटेंसिटी को ही मेजर करते हैं, जितना डार्क कलर होगा यानी कि उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी, समझ आ रहा है। ये फुल फॉर्म है भाई, AAP की देख लो क्या फुल फॉर्म है, अमीनो एंटीपायरिन एंड DHBS डाइक्लोरो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनेट। GPO में ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऑक्सीडेज, LL में लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। नाउ प्रोसीजर, गुनगुनाने की आवाज क्यों आ रही है, ऐसे प्रोसीजर सुन लो। सबको पता है कैलोरीमीटर में क्या करते हैं अपन,
एक रिएजेंट होता है, रिएजेंट तीनों वायल में, तीनों टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। बाकी एक टेस्ट ट्यूब ब्लैंक होती है, एक स्टैंडर्ड वाली और एक टेस्ट वाली होती है। टेस्ट वाली आप सब करते हो जो परफॉर्म, वो होती है। ब्लैंक में रिएजेंट के साथ क्या ऐड किया जाता है? डिस्टिल वाटर, है ना। और स्टैंडर्ड के अंदर रिएजेंट प्लस स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड मीन्स जो नॉन कंसंट्रेशन वाला है वो, ठीक है। और टेस्ट जिसका अपन को एस्टिमेट करना है वो। तो सब में रिएजेंट कितना लेना है वहां मत पूछना, कितना 1 ml रिएजेंट लेना है और 10 माइक्रोलीटर क्या लेना है, जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा या सीरम मिलेगा वो, ठीक है। फिर 10 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे, मिक्स करके 10 मिनट्स होल्ड किया आपने कि ऑलरेडी 37 डिग्री हो रहा है आजकल तो लैब का टेम्परेचर। देन उसको 505 नैनोमीटर पे अपन रीड करवा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कैलोरीमीटर पे रीडिंग आएगी। अब वो रीडिंग क्या है, जो रीडिंग आएगी वो क्या है? एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट या ओडी ऑफ टेस्ट। अब ओडी ऑफ टेस्ट पता लग गया तो आप कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट भी मेजर कर सकते हैं। हाउ? क्या है बाकी से बताओ? नहीं, ये निकाला क्या है अपने? रीडिंग जो है वो क्या है? ओडी ऑफ टेस्ट। ओडी ऑफ स्टैंडर्ड आपको मिल जाती, बैठो। ओडी ऑफ स्टैंडर्ड लैब में दे देते हैं आपको, और कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड भी दे दी जाएगा। तो फिर आपको क्या, कैसे मेजर करना है? सबको पता है फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला, है ना। ये आपने अभी रीड कर लिया, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, तो इजीली ये निकाल सकते हो, सिंपल। अब आता है इंटरप्रिटेशन, बोल दो चाहे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, है ना। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखना बहुत जरूरी है। नॉर्मली रेंज कितनी होती है इसकी? बेटा, व्हाई आर यू लाफिंग? बीच में, दोनों के बीच में, तुम्हारे पीछे वाला। हाँ हाँ हाँ, आजा आजा, पीछे वाला बैठ जा। इसका मतलब ये भी हंस रहा था। आजा आजा आजा। आवाज बाकी किसी की नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं मना दूंगा, मैं सेलिब्रेट कर दूंगा। वैसे क्या नाम बता? अशोक कुमार। अच्छी बात है। अशोक कुमार क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या है टीजी की? अप टू 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 160 तक अगर टीजी है तो वो नियर बाय नॉर्मल है ना। वैसे जो हाई होता है, हाई को माना जाता है अबोव 200, तो 160 और 200 के बीच में मतलब अभी पूरी तरह से हाई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर 200 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, ठीक है। अब क्या क्या पैरामीटर है पहले बता दिया है मैंने कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ लिपिड प्रोफाइल, ओके। और ये क्या करेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क को बताएंगे, कितनी रिस्क है एथेरोस्क्लेरोसिस की। बाकी इसके अलावा भी और भी चीजों को ये बता सकते हैं, जैसे
मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस, एथेरोस्क्लेरोसिस तो बता ही दिया, पेनक्रियाटाइटिस, है ना। तो इन सब की रिस्क को भी ये बताते हैं। मैं नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा अगर आप लोगों को नोट करना हो तो। क्वेश्चन आंसर, चलो आप लोग ही आंसर देंगे इसका। तो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल लेवल ऑफ टीजी? अप टू 160 यूनिट जरूर बोला करो, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना, सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द ब्लड सैंपल बी कलेक्टेड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड? फास्टिंग सैंपल एटलीस्ट, वेरी गुड। इन कौन सी वाइल, इन विच वाइल? प्लेन वाइल। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ टीजी इन सीरम? कहां से आती है टीजी? वेरी गुड, टू टाइप्स ऑफ टीजी, एक्सोजिनस एंड, एक्सोजिनस कहां से आएगी? डाइटरी फूड, है ना, और एंडोजिनस लीवर सिंथेसाइज करेगा बेटा, है ना। काइलोमाइक्रोन पे डाइटरी टीजी का ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, लीवर सिंथेसाइज करता है ना, जो एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर भी होती है, ठीक है। कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, कॉजेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस, है ना, पेनक्रियाटाइटिस, ये सब हो गए क्या, कॉमन कॉजेज। व्हाट इज द लाइपेमिक सीरम एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय लाइपेमिक सीरम? बोलो, अभी बताया था लाइपेमिक सीरम कैसा दिखता है, वो येलो व्हाइट इस तरह का दिखेगा, वो सीरम से बिल्कुल अलग अलग कलर का हो जाएगा उसका सीरम। और कब होगा ये लाइपेमिक सीरम? अगर आपने एक तो या तो फास्टिंग सैंपल नहीं दिया, खाना खाने के बाद दिया है तो हो सकता है। इसके अलावा किसी पेशेंट का ऑलरेडी इंक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड, हाइपर, यानी कि ऐसा नहीं है 200 के आसपास, किसी का 400 500 है तो उसका बहुत ज्यादा लाइपेमिक होगा सीरम, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीजी आई है मतलब काइलोमाइक्रोन भी आई है और उसकी वजह से वो कैसा होगा सीरम। समझ में आया आप सबको? ठीक है, किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर दे, जाओगे बाहर? चलो पैक कर लो अपने बैग वैग। एक बार तो हो गई ना 2 to 3 वाली अटेंडेंस। तो समझ में आया क्या? इजी है परफॉर्म करना। मेथड नेम बताओ। जीपीओ, जीपीओ फुल फॉर्म ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऑक्साइड। अच्छा, कितना कितना लोगे आप इस टेस्ट में? रिएजेंट कितना और वो सीरम कितना? रिएजेंट 1 ml एंड सीरम 10 माइक्रोलीटर। कितने नैनोमीटर से? 505। वेरी गुड। एथेरोस्क्लेरोसिस तो पता है ना क्या होता है? ठीक है।